क्लास के अंदर जिस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे वो है पोएटिक डिवाइसेस या फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसको हम लोगों ने मिटाया। बेसिकली इसको पोएटिक डिवाइसेस भी कहते हैं और फिगर्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। फिलहाल मैं इनको पोएटिक डिवाइसेस कह रहा हूँ। पोएटिक डिवाइस, आज की जो पोएटिक डिवाइस है जिसको मैं लेकर आपकी क्लास के अंदर या आज की क्लास के अंदर आया हूँ वो है पर्सोनिफिकेशन। ये आपकी मदद उस वक्त करते हैं जब आप किसी पोएम को, किसी नावल को, किसी शॉर्ट स्टोरी को पढ़ रहे हो और लिटरेचर के अंदर इनका इस्तेमाल बहुत कसरत से होता है, और अगर इनको ना समझा जाए तो अंदर दिए हुए इनडायरेक्ट मीनिंग्स को समझना बड़ा मुश्किल है। तो आइए पहले मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ कि पर्सोनिफिकेशन है क्या। उर्दू में से कहते हैं अमले तशखीस। इन दिस पोएटिक डिवाइस द राइटर रिप्रेजेंट्स इन नॉन लिविंग थिंग जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। पहली चीज क्या है कि इस पोएटिक डिवाइस के अंदर राइटर क्या करता है कि एक बेजान चीज को इंसानी खसूसियात देकर पेश करता है, यानी एक बेजान को एक जानदार की तरह पेश करने के अमल को कहते हैं personification। या the writer gives the traits of human beings to non-living objects। राइटर क्या करता है कि जो खसूसियात है इंसान से जुड़ी हुई वो एक बेजान चीज को देता है और ऐसा लगता है कि एक बेजान चीज एक इंसान की मानंद काम कर रही है। मैं कुछ मिसालों से वाज़ेह करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, द फ्लावर्स वर डांसिंग हैप्पीली। अब यहाँ पर जो पर्सोनिफाई किया गया है वो फ्लावर्स को जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग, और कौन से ह्यूमन ट्रेट को इसके साथ जुड़ा गया? डांसिंग, क्योंकि फ्लावर्स कैन नॉट डांस बट द डांसिंग इज द ट्रेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स की मूव कर सकते हैं खुशी में, मसरत में। तो यहाँ पर फ्लावर्स को पर्सोनिफाई किया गया और जो इंसानी खसूसियत जुड़ी गई वो है डांसिंग। अगला है द वॉल लिसन्स टू अस। द वॉल लिसन्स टू अस, दीवार हमें सुनती है, हालांकि सुनना इंसानों की खसूसियत है। यहाँ पर वॉल को पर्सोनिफाई किया गया और जो ह्यूमन ट्रेट इसके साथ ये इंसानी खसूसियत जो जुड़ी गई वो है लिसनिंग। अगला है माई पेन इज गेटिंग टायर्ड। मेरा पेन थक रहा है। यहाँ पर थकना इंसान की खसूसियत है, तो मैंने पर्सोनिफाई किसको किया? पेन को। और इंसानी खसूसियत कौन सी जोड़ी? गेटिंग टायर्ड, थकना। तो थकना जो है वो इंसानी खसूसियत का पेन के साथ जोड़ दिया गया और पेन को एक इंसानी खसूसियत देख के पेश किया गया। द विंड इज कॉलिंग अस। हवा हमें बुला रही है। कॉलिंग इज द ह्यूमन ट्रेट। राइट नाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग द विंड जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। मैंने हवा को एक इंसान के तौर पर पेश किया और कौन सी इंसानी खसूसियत जोड़ी? वो है कॉलिंग। और आखिरी सेंटेंस देखें, द क्लाउड्स स्प्रेड देयर आर्म्स। बादल अपने बाजुओं को फैलाते हैं। नाउ द आर्म्स आर नॉट रिलेटेड टू द क्लाउड्स। अगर बाजू इंसान के होते हैं और इंसान ही फैलाता है, तो यहाँ पर क्लाउड्स को मैंने पर्सोनिफाई किया और इंसानी खसूसियत द स्प्रेडिंग ऑफ आर्म्स जोड़ दी क्लाउड्स के साथ। तो ये था हमारा पर्सोनिफिकेशन। और मुख्तसर रिव्यू ये है कि जब कभी किसी बेजान को जानदार की खसूसियात देखकर पेश किया जाए और उसको ऐसे पेश किया जैसे गोया कि वो एक कोई इंसान हो, तो उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन इंग्लिश में, और उर्दू में कहते हैं अमले तशखीस। थैंक यू वेरी मच।